आप छठी क्लास के विज्ञान का पहला पाठ हम व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं और उस पाठ का जो नाम है वो है भोजन। यह कहां से आता है, ये पाठ का नाम है। विज्ञान छठी क्लास का पहला पाठ है भोजन, ये कहां से आता है। तो हम सब जानते हैं कि भोजन का जब स्वपोषी के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा केवल हरे पादप ही इस धरती पर भोजन बनाते हैं। भोजन का जो मुख्य अवयव है अन्न, वो भोजन के पौधे जो है फल फूल के रूप में भी हमें दे रहे हैं, लेकिन जो भी सामग्री खाद्य सामग्री के रूप में स्वपोषी के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ही भोजन बनाते हैं। इसलिए जो पहली लाइन है वो ये है कि मुख्य रूप से हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके स्वस्थ भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। मुख्य रूप से हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके स्वयं भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं, यानी ऐसा भोजन जिसमें हमारे लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और शुद्ध जल, मतलब जल लेकिन अभी शुद्ध जल उपस्थित हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। और धरती पर, पृथ्वी पर स्वपोषी के रूप में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा यह है कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के जड़ द्वारा अवशोषित खनिज, लवण और जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्लोरोफिल अथवा पर्ण हरित की उपस्थिति में, जिससे जो भोजन बनता है स्वपोषी क्रिया के द्वारा बनता है, पौधा स्वयं बनाता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, खनिज, लवण और जल जड़ से अवशोषित कर दिए, तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंच गए। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादप अर्थात पर्ण हरित जिसमें पाया जाता है, पर्ण हरित के कारण ही पादप हरे होते हैं और पर्ण हरित ही पौधों को हरा करता है और वही भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार लवक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण और पौधे के जिस भाग के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ भोजन उपस्थित होता है, पौधे के उस भाग को हम खाते हैं। और पौधे के द्वारा जो उत्पाद है वही मुख्य रूप से जीव जंतुओं के लिए भोजन का मुख्य साधन है। तो भोजन मुख्य रूप से यहाँ से आता है पेड़ पौधों से, लेकिन मुख्य रूप से जीवों से, स्वपोषी हरे पादपों से, परपोषी भी होते हैं। तो मुख्य रूप से जो है पेड़ पौधों से, लेकिन जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, ठीक है ना, मछलियां समुद्र से, या ऐसे जीव जंतु जो है जिनके मांस या अंडे के रूप में भी भोजन का उपयोग किया जा सकता है। यानी भोजन के रूप में मुख्य रूप से पादप, और उसके बाद में अगला नंबर है जंतुओं से मांस, मछली के रूप में भी है। और जंतुओं से बहुत सारे जो व्यंजन हैं उनके दूध से बन करके, तो वो भी है भोजन के मुख्य। अब भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को बांटा गया है। पेड़ पौधे तो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो स्वयं भोजन बनाते हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन जीव जंतु परपोषी भी होते हैं जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, ठीक है ना। दूसरों पर जीवित रहने वाले पैरासाइट्स, परजीवी, भोजन के रूप में शाकाहार यानी केवल पेड़ पौधों का उपयोग करने वाले शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, बकरी शाकाहार। मनुष्य को भी शाकाहारी की श्रेणी में रखा है, पता नहीं मनुष्य और क्या खा लेता है। मांसाहारी यानी वे जीव जंतु जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, शेर है, चीता है। ये सर्वाहारी ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, यानी वो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से अन्न उत्पन्न होता है या उसकी पत्तियां हैं वो भी खाते हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत या संकट क्या है। खाद्य सामग्री किस रूप में पेड़ पौधों से हमें मिल सकती है और हम
जिसका उपयोग करते हैं वो कौन कौन सी खाद्य सामग्री है। हम अनाज का उपयोग करते हैं। अनाज कहां से प्राप्त होता है? खेतों से प्राप्त होता है। तो खेतों में जो खेती की जाती है उससे अन्न उत्पन्न होता है अनाज के रूप में, जो मुख्य मंड या स्टार्च का स्रोत होता है। ठीक है, बाजरा, गेहूं, मक्का, जो भी। मांस या अंडे के रूप में जीव जंतुओं से प्राप्त हो सकता है, या दुग्ध उत्पादक दूध है, पनीर है, तो ये भी जीव जंतुओं से उत्पन्न हो सकता है। अथवा मछलियां, क्षेत्र वाले खाने वाले लोग मछली का भी उपयोग करते हैं, अथवा हम मधुमक्खियों से बना हुआ शहद भी खाते हैं। यानी ये उत्पाद है जो हमारे भोजन के अवयव के रूप में शामिल हो गए। जैसे अनाज, तो अनाज का मतलब है फल, सब्जियां, सारे उसमें शामिल हो गए। मांस या अंडे जीव जंतुओं से, उनके दुग्ध उत्पादन जंतुओं से, या मछली खाने वाले अथवा मधुमक्खियों का शहद, ये सभी भोजन के अवयव है जिनका हम उपयोग करते हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न है, पौधे के लाभदायक खाने योग्य भाग कौन से? तो पौधे के अनाज भी पौधों से, फल, फूल, सब्जियां, पेय पदार्थ, समुद्री खरपतवार को भी खाने के रूप में उपयोग लेते हैं। पूरे पौधे का भाग, दालें, मसाले, रेशे, ये सारे जो हैं पौधे के लाभदायक भाग है। यानी पौधे से आप अनाज, फल, सब्जियां, पेय पदार्थ, समुद्री खरपतवार वाले पूरे पौधों को खाने के काम आते हैं, अथवा दालें, मसाले। यानी पौधे का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसका हम खाने के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। अर्थात किस रूप में पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिस भाग में भोजन संग्रहण होता है वो फूलकर गुदेदार हो जाता है, या मोटा हो जाता है, या वो स्वादिष्ट हो जाता है, उसी को कच्चे रूप में या पके रूप में, या पकने के बाद, या पका करके किसी न किसी रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, अन्न के रूप में, उस भाग का हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद के रूप में भी, या रेशों के रूप में, किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। नारियल वगैरह रेशेदार होते हैं, वो भी लाभदायक होते हैं। या उनका पेय पदार्थ नारियल, जैसे नारियल को फोड़ करके उसके पानी का उपयोग कर लिया। यानी हम पौधे के हर भाग का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे ही मानव, यानी हमारा भोजन क्या है? हम तो शाकाहारी है, हम तो शाकाहारी है। भगवान ने हमारे को शाकाहार बनाया और हमारे दांत भी शाकाहारी वाले ही दिए। हमारे को चीरने फाड़ने वाले कैनाई दांत नहीं दिए, न ही कुदरने वाले रदनक दांत दिए चूहे की तरह। हमारे को सामान्य दांत दिए, यानी हम शाकाहारी हैं। और जंतु क्या खाते हैं? अगला प्रश्न है, जंतु क्या खाते हैं? तो बहुत सारे जो जंतु होते हैं वो तो शाकाहारी होते हैं। बहुत सारे जो है शाकाहार है, गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे जो है शाकाहार जीव जंतु, जंगली भी बहुत सारे जानवर है जो शाकाहार, पेड़ पौधे, पत्तियां, उनके फल फूल, जड़ें खा करके जिंदा रहते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। लेकिन बहुत सारे मांसाहारी भी होते हैं जो दूसरे जंतुओं को मार करके, या मरे हुए को, पक्षी वगैरह होते हैं तो वो मृत जंतुओं को भी खाते हैं। तो इस तरीके से जो जंतुओं का भोजन है वो शाकाहारी हो सकता है, वो मांसाहारी हो सकता है, वो दोनों तरह के हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है संकट। यानी संकट का अर्थ क्या है? यानी अवयवों या पदार्थों का मिश्रण, ये शब्दार्थ है, इस पाठ से संबंधित है। खाद यानी भोजन सामग्री को कहते हैं। मकरंद, शहद, जो मधुमक्खियां फलों फूलों के ऊपर जाकर के मकरंद को इकट्ठा करी, यानी वहां जो शहद युक्त मीठा पदार्थ जो होता है उसको मकरंद कहते हैं, उसको शहद बनाते हैं, इकट्ठा कर दिए। अंकुरित बीज, दालें, मूंग वगैरह, उनको अंकुरित करते हैं। शाकाहारी जो सिर्फ पौधों के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी हरा चारा खाने वाले लोग। मांसाहारी, मांस खाने वाले जीव जंतु। सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले। सब कुछ का मतलब है वो शाकाहारी भी होते हैं, वो मांसाहारी भी होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं और दूसरे की जान लेकर के उसका मांस भी खाते हैं और मर्द को भी खाते हैं। फिर है, आप ऐसे पेड़ पौधों के भाग बताओ जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं। ये इसी पाठ में दे रखा है। तो 5 का पूछा है। तो जैसे बाजरा, बाजरे के कौन सा भाग? बाजरे के हम दानों का उपयोग करते हैं। मूंग जैसे दाल के रूप में उपयोग करते हैं। पालक, पालक की पत्तियां जो है उसका उपयोग करते हैं। गाजर यानी जड़ जो उसकी है उपयोग करते हैं। आम फल है, उसको फल के रूप में खाते हैं। गन्ना, उसके तने को सूसते हैं, उसमें रस निकाल के खाते हैं। सलक, तो प्याज है, लहसुन वगैरह, वो सलक के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं। घनकन है, अदरक है, आलू है, उसको घनकन के रूप में उपयोग करते हैं। फूल गोभी है, वो फूल यानी पुष्प कर्म है उसका, जिसका हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं।
यानी पौधे के इन भागों को, अलग अलग पौधे के अलग अलग भागों को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, कहने का मतलब ये था। और जीव जंतु जो है, जीव जंतु तो मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, हरी घास, अनाज, दुग्ध, सवारी, कुछ ऐसे भी होते हैं, चूहे वगैरह दाने वगैरह खा लेते हैं, शिकार भी कर लेते हैं, छिपकली वगैरह छोटे छोटे दानों को, उनको जीव जंतुओं को भी खा लेती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, गिद्ध वगैरह पक्षी मर्द को भी खाते हैं, कुआ वगैरह है तो कुआ मर्द को भी खाते हैं, जिंदे को भी शिकार कर लेते हैं, और हम अगर कोई अनाज खिला रहे हैं, दाना रोटी, वो भी खाता है। अब है एक यहाँ चित्र दे रखा है पौधे का। सामान्य रूप से जमीन के अंदर वाला भाग, जड़, पहली जड़ निकलती है वो मूल जड़ होती है, उसके बाद में उसमें साइड में जड़ें निकलती है। साइड में जड़ें अगर एक दो निकलती है तो वो सामान्य जड़ है, मूसला जड़ उसको कहते हैं, मूल जड़, और साइड में दो चार। लेकिन बाजरा वगैरह है, उनके बहुत सारी जड़ें निकल जाती है तो उसको झगड़ा जड़ भी कहते हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं, पीपल वगैरह, उनके जमीन के बाहर से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है और जमीन तक पहुंचती है तो उसको पस्तानी मूल भी कहते हैं। जो और बहुत सारे पौधे होते हैं जो बड़ी कक्षाओं का मामला है, आर्किड वगैरह, तो उनके पत्तियां भोजन वगैरह वाष्प, उसको जल वाष्प को शोषण करने के लिए उनकी भी अपस्तानी जड़ें निकलती है। तो बहुत सारे अलग अलग, फिर इसका तना है, पत्तियां हैं, पर्ण है, फूल है, और फिर इस पर फल लगते हैं। ये पौधे के विभिन्न भाग है, ये एक सामान्य पौधा है, और इस पौधे से भोजन सामग्री के रूप में ऐसा कोई भाग नहीं है पौधे का जिसका हम भोजन सामग्री के उपयोग में नहीं करते हैं। यही जो प्रश्न है, इस पाठ के जो प्रश्न है वही यही दे रखे हैं, और इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों को साथ ही मिल गए। यही प्रश्न दे रखे हैं कि क्या सभी जीवों में एक किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। अलग अलग जीव जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से अलग अलग भाग के रूप में, अथवा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रकार के नहीं होते। पेड़ पौधों के नाम लिखिए, बताइए उनके कौन से भाग का खाद के रूप में उपयोग करते हैं। 5 बताइए, ये यहाँ 8 लिखे, कौन से भाग का हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। ये कॉलम दे रखा है, दूध, दही, पनीर, तो ये दूध, दही, पनीर ये सभी जंतुओं से मिलते हैं, और ये सभी जो है जंतुओं के उत्पाद है, यानी दुग्ध के। और पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? ये सभी सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये मांस खाते हैं, मांसाहारी है। शाकाहारी कौन से हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। ऐसे ये खाली जगह दे रखी है, 4-5 शब्द ऊपर दे रखे हैं। बाघ एक खाली जगह जो कि ये केवल मांस खाता है, मांसाहारी है। हिरण केवल पाद उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं, हिरण शाकाहारी है। तोता केवल उत्पाद यानी फूल, पेड़ पौधों के पादप के उत्पाद ही खाता है। जो खाली जगह पीते हैं हम प्राय भैंस, बकरी, तो ये दूध से उत्पादन होने वाले दुग्ध उत्पादन कहलाते हैं। पनीर वगैरह, दही, जो भी, खीर, आप जिस रूप में भी घी जिस रूप में खाते हैं। हमें चीनी खाली जगह से मिलती है, तो चीनी गन्ने से मिलती है। यही इस पाठ के प्रश्नोत्तर है। ये पूरा पाठ पूरा हो गया। 6ठी क्लास विज्ञान का पहला पाठ, इसके नोट्स कमेंट में डाल रहे हैं। जय हिंद।